2022 मार्च 2022 में म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में 24 वार्ड का इलेक्शन हुआ था। 24 वार्ड में से 21 वार्ड बीजेडी का था, बीजेडी काउंसिलर्स, और 3 वार्ड बीजेपी का, रिप्रेजेंटेड बाय बीजेपी काउंसिलर्स। 3, 13 और 19। चेयरमैन हुआ बीजेडी का। 2022 से हम तीनों काउंसिलर झारसुगुड़ा का ड्रेन, झारसुगुड़ा का रोड, झारसुगुड़ा का साफ सफाई, ऐसा कोई मीटिंग नहीं है जिसमें हम चिल्ला चिल्ला कर उनको नहीं बोले कि आप झारसुगुड़ा का ड्रेन सफाई करवाइए, झारसुगुड़ा का रोड बनवाइए। लेकिन कोई मीटिंग में वो चेयरमैन मुख्य दर्शक, जैसे आज का प्रेस का मीट में चुपचाप बैठे थे और वो अगल बगल काउंसिलर लोग बोल रहे थे, वैसे ही चेयरमैन मुख्य दर्शक होके पूरा मीटिंग में बैठे रहते थे। कोई सुनवाई नहीं है। मीटिंग में आए, सुने और चले गए, इतना ही काम था। वो लोग बात करते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, हम साफ सफाई क्या कराएंगे, ये बात करते हैं उन लोग का क्या मोरल राइट है, क्या नैतिक अधिकार है पैसा का बात करने का? पैसा नहीं है, पैसा खाने वाले तो तुम्हारा चेयरमैन खुद है। चेयरमैन का क्या नैतिक अधिकार है वो प्रेस मीट बुला करके और आप लोग को झारसुगुड़ा का प्रॉब्लम के बारे में बता रही है, अपना काउंसिलर को लेकर के? उसका क्या नैतिक अधिकार है? जो खुद एक दुर्नीति का मामला में है, मसा तेल दुर्नीति, जो कि पूरा उड़ीसा में चर्चित मामला था। मसा तेल दुर्नीति, 7 या 8 रुपए का जो मसा तेल आता था उसको बताते थे कि 700 रुपये में हम इसको खरीदे हैं, तो बाकी पैसा वो लोग उसको गबन किया, उसको उसमें करप्शन में इन्वॉल्व है उन लोग। और उसका बर्निंग एग्जाम्पल है कि मनोज तांडी, विश्वरंजन रथा म्यूनसिपलिटी का स्टाफ और चेयरमैन खुद इस मसा तेल दुर्नीति में इन्वॉल्व है। और वो दोनों तो जेल गए, मनोज तांडी और विश्वरंजन रथा जेल में जाकर के बेल में भी होंगे, और चेयरमैन अरेस्ट नहीं हूँ बोल के जाके हाईकोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल को अप्लाई करके बेल में है। क्यों? यदि वो केस में इन्वॉल्व नहीं थी और 3 महीना काउंसिल से वो एब्सकॉन्डर थी, काउंसिल का मीटिंग नहीं हुआ उस पीरियड में, क्योंकि चेयरमैन तो खुद उसके अरेस्ट में एलिगेशन था, वो आने से तो अरेस्ट हो जाती। वो यदि काउंसिल मीटिंग करती तो वो अरेस्ट हो जाती, तो वो एब्सकॉन्डर थी और हाईकोर्ट से बेल कब वेट कर रही थी, कब मेरा बेल हो, और उसके बाद वो ज्वाइन की। तो उसका क्या मौलिक नैतिक अधिकार है ये प्रेस मीट करने का या काउंसिल में प्रिजाइड करने का? उसका कोई अधिकार नहीं है। उन लोग क्या बात करते हैं? उनका काउंसिलर आज जो बैठ के वो लोग मीटिंग कर रहे थे, उसमें क्या चेयरमैन क्या नॉन व्रत रखी थी क्या? उसका काउंसिलर लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसका है? चेयरमैन का। चेयरमैन बताएगी वार्ड का, सारे वार्ड का, 24 वार्ड का क्या समस्या है, चेयरमैन बताएगी। दूसरा, जब ये काउंसिलर लोग काम नहीं किए, 3 साल हो गया हम वो मुद्दा उठा रहे हैं सफाई का, ड्रेन का, रोड का, तो हमारे विधायक टंकधर त्रिपाठी जी खुद कल रोड पर प्रत्येक गली प्रत्येक वार्ड में घूमे और लोगों की प्रत्येक, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी समस्या समझे कि क्या क्या समस्या है वार्ड में, कहाँ पर सफाई है, कहाँ पर तालाब का सफाई है, सब चीज को समझे। तब जाके ये जो काउंसिलर लोग हैं बीजेडी का, इन लोग को चेतना आई, ये लोग प्रेस मीटिंग बुला करके कि नहीं हम लिख करके दिए हैं, ये जो आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं वो सब जो बैक डेट में चिट्ठी बनाया हुआ है। काउंसिल का मीटिंग जो हुआ था 9 तारीख को, वो मीटिंग में ऐसा कोई भी वो लोग चिट्ठी काउंसिल में प्रेजेंट नहीं किए थे। दूसरा, ये बीजेडी का काउंसिलर खुद 30 तारीख को मीटिंग थी, 30/4/2025 को मीटिंग थी, उन लोग सब काउंसिलर मीटिंग को बॉयकॉट किए, चेयरमैन को बॉयकॉट किए। उनका चेयरमैन, बीजेडी का चेयरमैन है, उसको बॉयकॉट करके गए। क्यों? क्योंकि चेयरमैन से वो लोग खुद नाखुश है, चेयरमैन से नाखुश है, इसलिए वो लोग मीटिंग बॉयकॉट किए। इसका उत्तर वो लोग दे पहले कि आप जो मीटिंग बॉयकॉट किए थे क्यों किए थे। 24 साल का कचरा, मैं बोलती हूँ 3 साल का नहीं, 24 साल जो बीजेपी का शासन का कचरा, ये हमारे जो एमएलए सर आए हैं टंकधर त्रिपाठी जी, वो 24 साल का कचरा तो साफ करने का जिम्मेदारी लिए हैं।
ये 3 साल का कचरा नहीं है, 24 साल बीजेपी का शासन हो गया, 24 साल उसका कचरा साफ कर रहे हैं। घोटाला में देखें तो जगन्नाथ परिक्रमा रथ जो हुआ था उस समय 2-2 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड के लिए आया था। प्रत्येक वार्ड के लिए 2-2 लाख रुपया खर्चा करेंगे करके आया था। वो पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो पैसा भी घोटाला हो गया। बीजेपी का जो चेयरमैन है और काउंसिलर सब मिल करके खा गए। और एक घोटाला भी बर्निंग एग्जाम्पल है, 9 तारीख को वो मैं मुद्दा उठाई थी कि जो म्यूनसिपलिटी का जो होर्डिंग होता है, होर्डिंग एक ही व्यक्ति कर रहा है 25 साल से, वो है सुरेश मोर। वो होर्डिंग का सारा काम कर रहा है पूरा, और उसका जो परसेंटेज है वो चेयरमैन और बाकी काउंसिलर को जो बीजेपी के हैं उन लोग में बढ़ता है। तो ये 9 तारीख को वो मुद्दा उठाया कि वो काम को फिर वही सुरेश मोर को दिया जाए। क्यों? एक ही आदमी क्यों होर्डिंग जो है, होर्डिंग का ठेका क्यों लेगा? क्यों झारसुगुड़ा में और कोई व्यक्ति नहीं है तो जो ठेका होर्डिंग का काम करने के लिए? तो वो बात भी मैं उठाई, उसको मैं स्ट्रांगली में ऑब्जेक्शन की। उसमें सब लोग भ्रष्टाचार में, तो सुरेश मोर जो है वो उनको कुछ परसेंटेज देता है ताकि उसको फिर से वही काम मिले। उसका टेंडर क्यों नहीं होता है? ताकि कोई भी सर्वसाधारण के लोग उसका ठेका को, वो होर्डिंग का ठेका जो है म्यूनसिपलिटी का, वो ले सके। काना आपण माने फिर फोन घिनवार के चाहू छन? जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट थी आउ सेटा फिर आईफोन। अरे हाँ भाई हाँ। तो आउ काना भाबु छन? देरी नहीं करी करी पले आसुन राजा मोबाइल। आउ भाई बहन माने मोबाइल कंपनी विषय रे कहले ओप्पो रो, वीवो रो, रेडमी रो, रियलमी रो, सैमसंग रो, आईफोन रो सब कंपनी नो अवेलेबल अच्छे। आउ जदी आपण माने ईएमआई थी नेबार के चाहू छन आईफोन या किछि भी अलग मोबाइल, तो जीरो डाउन पेमेंट और जीरो इंटरेस्ट थी मिली जाउछे। आउ जदी इनो फाइनेंस विषय थी कहले बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस, टीवीएस क्रेडिट, सैमसंग फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस आउ लास्ट थी एचडीबी फाइनेंस। इने आपण मानके एतकीटा अवेलेबल रहउछे। लोकेशन डा होचे पीडब्ल्यू ऑफिस सामना और कांटेक्ट ऊपर तांकर मोबाइल नंबर दे दैछे। तो आ काना भाबले भाई माने देरी नहीं करी पले आसुन राजा मोबाइल।